नमस्कार साथियों, आप सभी प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और सभी प्रशिक्षुओं को गुड इवनिंग, सभी प्रशिक्षुओं को शुभ संध्या का नमस्कार। बेहतरीन होंगे और अपनी जो पढ़ाई है साथी आप कंटिन्यू ही रखिएगा। उसको बंद करने से एक हिरास जाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लाइफ में बढ़ना है तो हार तो देखना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। हाँ, एक पर्सन होता है जो सपोर्टिव होता है तो बेहतरीन होता है। तो आपका भाई तो आपके सामने खड़ा है ना। आप अपने भाई को, भले आपसे छोटे एज में हो, लेकिन अनुभव के अनुसार हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं। जो थोड़ी सी अनुभव है और बहुत सारी चीज़ें आप लोग भी अपने से बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं कि जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेली रात में 9 बजे इस वीडियो का वेट करते हैं। तो वैसे प्रशिक्षु जुड़े रहें और अपने भाई बहन को भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको बहुत सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म से सीखने को मिल सके, पर्टिकुलर इस सेशन से। ठीक है। और रह गई बात यूपी टेट के, पूरे क्लास कंप्लीट है। बहुत जल्द यूपी टेट भी होंगे, आपके सी टेट के भी देख रहे हैं। आपका आ गया है पूरा का पूरा, मतलब इस 2021 वाला रिजल्ट आ गया तो अनाउंसमेंट हो जाएगा नोटिफिकेशन का। अगस्त तक हो सकता है एग्ज़ाम भी कराया जा सके, तो उसका भी प्रोसेस हम यहाँ पे जिक्र करेंगे थोड़ा सा। और डीएलएड वाले प्रशिक्षु परेशान ना हो कि शिक्षक भर्ती आ गई उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। भाई, कल प्रस्ताव एकमात्र रखा गया था ना कि अगस्त में शिक्षक भर्ती निकाले जाने की बात हुई थी, है ना। यह बात तो हुई थी, लेकिन एक तरह से प्रस्ताव रूपी हुआ था। उसमें बहुत सारी चीज़ों को आपने नहीं ध्यान से पढ़ा। तो सुबह वाला वीडियो आप लोग जरूर देखा करें साथ ही। कोई सा भी वीडियो, जैसे अभी एक बच्चे का कमेंट आया था कुछ देर पहले ही कि सर यूपी सीटेट का सिलेबस बता दी, सीटेट में क्या पढ़ना है। राजन कुमार जी मेरे भाई हैं, मेरे बड़े मित्र हैं। तो उनका क्या नाम था कि सर बताइए सीटेट में क्या पढ़ना है। तो उनको लग रहा है कि आप लोग, पहली बात है, पूरी वीडियो जितनी भी दिन भर में क्लास आया करें, चाहे इन्फॉर्मेटिव हो, चाहे वह सीटेट यूपीटेट के हों या फिर डीएलएड के हों। तो जिस डीएलएड के जिस बैच से बिलोंग करते हैं तो देखेंगे ही देखेंगे। और जो बच्चे यूपीटेट सीटेट से बिलोंग करते हो तो यूपीटेट सीटेट वाले बच्चे जरूर देखेंगे। सीटेट का एक डेली क्लास आता है 12 बजे, उसको जरूर फॉलो किया करें। हमने सीडीपी जिस प्रकार से सीटेट का फिनिश कर दिया है, उसी प्रकार से मैथ फिनिश करने के बाद ईवीएस स्टार्ट करेंगे साथी। यूपीटेट के सारे क्लासेस हमने फिनिश कर दिए हैं, A to Z खत्म कर दिया है। और जिन बच्चों का डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर है, यानी फर्स्ट सेम 2021 बैच वालों का जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम देने वाले हैं, वो मैथ पूरा बेहतरीन तरीके से सेकंड सेमेस्टर का फिनिश कर दिया गया है। बहुत ही खतरनाक मैथ न कहिए, मतलब है थोड़ा सा, बच्चों का बैग बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको बहुत ही इस लेवल तक पढ़ा भी दिया गया है कि आउट ऑफ सिलेबस आए तो भी आप फोड़ के आएंगे सीटेट डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैथ। और प्लस फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे भी देखेंगे। हम डेली प्लेलिस्ट शेयर कर देते हैं, साथ ही सारा प्लेलिस्ट सीटेट यूपीटेट डीएलएड का टेलीग्राम पर। तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे करंट हेवन के नाम से। चलिए सबसे पहले ये जिक्र कर लेते हैं क्या क्या हमें बात करनी है, फिर लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है डीएलएड वाले प्रशिक्षुओं का, और नेक्स्ट एग्जाम कब होने वाले हैं। ठीक है भाई, जिनका कुछ नंबर से एक आध नंबर से 12 नंबर पासिंग मार्क्स है मैथ में, तो किन्होंने, बहुत सारे बच्चों ने 11 नंबर का करके आए हैं, तो उनके विषय पर भी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। लेकिन 12 या फिर 12 नंबर से ऊपर अगर जिन्होंने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से करके आए हैं, वो पास होना निश्चित है उनका, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। और ग्रुप डी का एक जीके भी हम डेली कराते हैं। तो आज ग्रुप डी के जीके में पूरे विश्व के पर्वत शिखर ऊपर से 10 तक के हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला जो जिक्र करेंगे साथी, यूपीटेट 2021 बहुत बड़ी खबर है और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा यह अफवाह के रूप में फैल रहा है साथी। यूपीटेट 2021 के रिजल्ट पर कोर्ट ने रोक लगा दिया। कोर्ट ने रोक लगा दी भाई। अब क्यों लगाई है, इस पे बहुत सारे संशय बच्चों को आ रहे हैं कि भाई बहुत से होने थे। यह मतलब एक हमने देखा यूट्यूबर को यह वीडियो बना दिया कि भाई यूपीटेट 2021 मतलब जो प्राथमिक है, प्राथमिक से बाहर कर दिया गया बीएड को। देख लो साफ साफ कोर्ट का बयान, बच्चे भड़क कर देखेंगे ही देखेंगे। और उस पर व्यूज भी जाता है भाई, लाखों में गया था। हम कहें जियो शेयर ऐसे ही बनाना चाहिए हमको, तब तो अफवाह वाली चीज़, लेकिन उसमें थोड़ी सी वैल्यू कम मिलती है ना, समझ रहे हैं ना साथी। तो हमको ऐसी चीज़ें पे हमको व्यूज़ से नहीं रिला देना है। अगर आप लोग चाहेंगे तो व्यूज़ भी आएंगे, आपकी संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन जो चीज़ें हैं जेन्युइन आपको बताई जाए, तो इसके ऊपर से चर्चा करेंगे। और बीएड वाले बच्चे, हाँ, अगर यहाँ पे जुड़े हैं, डीएलएड वाले बच्चे जुड़े हैं, तो उनके में ज़्यादा कन्फर्मेशन होगा, क्योंकि भाई देखिए एनसीटीई की पूरी यहाँ पे लीला है, और जो चाहेगी वही होगा। और पूरी की पूरी एनसीटीई जो है भाई, आपको पता है बीएड के पक्ष में है। अब देखना यह है आगे की क्या होता है, सारी चीज़ें पर बताएंगे, सेक्शन धारा वगैरह सब कुछ हम आपको कहानी के माध्यम से पूरा सुनाएंगे विधिवत। आप मस्त तरीके से देखिएगा। शिक्षक भर्ती आ रही है, हाँ, शिक्षक भर्ती आ रही है भाई।
शिक्षक भर्ती आ रही है और एक और शिक्षक भर्ती है साथ ही, इस पर 13,000 पद निकाले जा रहे हैं। पद पर पूरा का पूरा ब्यौरा दे दिया गया है, कब आएंगे ये सारी बातें, आपके कमेंट भी लेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। भले थोड़ी सी लंबी होती है वीडियो, लेकिन आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है। तो शिक्षक भर्ती आ रही है भाई 51,000 प्लस, 51,000 प्लस, और इस पर चर्चा भी हो चुका है बच्चों, मतलब कि एक तरह से प्रस्ताव रखा गया है। अब आ रही है कि नहीं आ रही है, इसका खुलासा भी करते हैं। थोड़ी सी लास्ट तक आप बने रहेंगे तो सारी बातें पता चलेंगी। बस आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दे दीजिए। जिन बच्चों का यूपी टेट सी टेट निकल चुका है, और बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। सी टेट का प्रमाण पत्र जारी हो चुका है साथ ही, उसको डाउनलोड करेंगे। बहुत सारे बच्चों का नहीं डाउनलोड हो रहा है, उसको प्रोसेस बताते हैं क्यों नहीं हो रहा है। सी टेट 2021 रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिए। और बहुत बड़ा खलबली मचा हुआ है साथ ही लेखपाल भर्ती को लेकर, है ना। बच्चे अभी तक कोर्ट में नहीं गए थे, यह कहकर एक तरह से वहाँ के जो सचिव हैं उनको ज्ञापन सौंपे थे लोग कि भाई जो जिस प्रकार से यूपी टेट सी टेट होता है, पासिंग मार्क्स डिसाइड होता है, उसी प्रकार से लेखपाल भर्ती में जो पेट है वो एक क्वालिफाइंग नेचर है, तो उसमें भी नंबर डिसाइड कर दीजिए भाई। 50 नंबर जनरल के लिए और 45 नंबर ओबीसी SC ST के लिए। भाई सही ही उन्होंने बोला, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स उतना हो जाना चाहिए, सही बोला भाई। जब क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग नेचर है, तो इसके लिए तो आपका ही फायदा है भाई ना, राज्य सरकार का ही फायदा होगा ना। बच्चे भरेंगे, पैसे आएंगे ज़्यादा, आपका देश चलेगा भाई, आपका राज्य नहीं चलेगा, तो इसमें उनका ही फायदा है। इसके लिए उनको सोचना चाहिए। अगर इस बार नहीं तो पिछली बार जरूर सोचेंगे, लेकिन इस बार से ही बच्चे पहले सचिव सर से, मतलब सचिव को ज्ञापन दिए, जो आपके अधीनस्थ सेवा द्वारा एक तरह से संचालित सचिव हैं, उनको एक तरह से ज्ञापन दिया गया अभ्यर्थी द्वारा। जब वहाँ पे लग रहा है उनको कि अब देरी हो रही है, तो चले गए कोर्ट। आज उन्होंने कोर्ट गए बच्चों लेखपाल के लिए, लेखपाल भर्ती शुरू होने से पहले पहुँचे कोर्ट। इस पर चर्चा करेंगे साथ ही। और दूसरी तरफ अगर बात करें, यूपीएसआई में नया बेखेड़ा रो जा रहा है। आज 2 योद्धा और पकड़े गए भाई, है ना। 155 वाले, 157 वाले योद्धा एक पकड़ा गया। 157 क्वेश्चन से पूरा सही कर गया है, क्योंकि बा बेटा पकड़ा गया है। अब देखना यह है, मतलब पकड़े जा रहे हैं लोग, कहीं न कहीं से पेपर किसी से करवा दिए हैं, बस गए दौड़ के आ गए, मतलब ये सारी चीज़ें पकड़ी जा रही हैं। अब इनको तो देखिए, इस तरह की माहौल जो बन रहा है साथी, यह हमारे देश के ऊपर एक धब्बा है, समझ रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी तो हुई है, मान सकते हैं। आज 8 लोग पकड़े गए, कुल मिलाकर हो गए 45 लोग। तो अगर अब देखें, ये हमारे देश पर, हमारे उन विद्यार्थियों के ऊपर धब्बा है जो आप जैसे लोग हैं, मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करके ही पहुंचते हैं, मुकाम को हासिल करते हैं। भले ही थोड़ा सा लेट, थोड़ी सी देर, लेकिन अंधेर नहीं है, पहुंचते जरूर है। और वैसे लोग जो तुरंत पहुंच जाते हैं पैसे रुपए के बल पर, या फिर किसी भी रिसोर्स के बल पर पहुंच जाते हैं, खेत खिताड़ी बेचकर पहुंच जाते हैं, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं। जिस प्रकार से भी हाल ही में कुछ दिन पहले जेई और प्लस शिक्षक में ऐसा हुआ था, छटनी होना शुरू हुआ था, बहुत सारे का बदनामी भी हुआ था, और जितने साल की कमाई थी 5-6 साल का, वो भी चला गया था। तो ऐसा इन लोग के साथ भी भविष्य में होने की पूर्ण संभावनाएं बनी रहती है, और इनकी नौकरी पर तलवार लटकती रहती है। और यही लोग हैं जो कि एक तरह से हमारे शिक्षा जगत को बदनाम करके रखे हुए हैं साथी। यह तो इनको इस तरह से मारना चाहिए कि आगामी, मतलब इनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए, इनके लिए एक ऐसा कठोर कानून बनाना चाहिए, निश्चित रूप से इनके ऊपर ऐसी कठोर कानून थोप देना चाहिए कि भविष्य में ऐसा सोचने वाला कांप जाए, समझ रहे हैं। क्योंकि यह आज के युग में साथी देखा जाए, सबसे बड़ा शिक्षा जगत के माफिया लोग हैं, जो हमारे शिक्षा जगत को बर्बाद करके रख दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इनके लिए कार्रवाई बहुत उचित होना चाहिए, और ऐसा कठोर कानून होना चाहिए कि उसको सोच कर करने वाला ही धर जाए, कि करे या न करे, एक बार सोचे जरूर करने से पहले। भले उसके पास किसी भर्ती के लिए 50 लाख ही क्यों न देना पड़े, 1 करोड़ ही क्यों न देना पड़े। बीपीएससी में क्या हुआ, पेपर हुआ 12 बजे तक, 2 बजे आंसर किया गया, लो कहानी खत्म। इतनी बड़ी बड़ी जो नौकरियां हैं, बीपीएससी मतलब कि पीसीएस लेवल तक का यार, बिहार का, कहानी खत्म हो जा रहा है। अब पेपर रद्द हो गया। अब जो अभ्यर्थी तैयारी करके गया होगा, हिरासेगा ना भाई, हिरासेगा कि नहीं हिरासेगा, आप खुद सोचो। तो ऐसे ससुरों को अगर पता चल जाए ना कि ससुराई कर रहा है ना, गोली मार दो तुरंत, कहानी खत्म कर दो उसका। यूपीएसआई पर कार्रवाई, यूपीएसआई के लिए बच्चों का कार्रवाई भी हुआ है। इसके ऊपर बहुत बड़ा अब यह देखना है, हम तो कहेंगे भाई पेपर ही रद्द कर दो, इसका पेपर रद्द करो, फिर से कराओ, सारी कहानी ही खत्म करो, लेकिन ऐसा करेगा नहीं राज्य सरकार। वो जानता है भाई कि अपने, मतलब समझ रहे हो, कुछ भी हो जाए, पेपर तो नहीं कैंसिल होने वाला है। जो भी चीज़ हो, भले पकड़े जा रहे हैं उनको रद्द कर देगा, नहीं एंट्री लेगा, लेकिन पेपर नहीं रद्द करेगा। दूसरी तरफ बात करेंगे साथी, आज हम बात करने वाले हैं उच्च शिखर की। जितने भी आपके पूरे विश्व में उच्च शिखर हैं, ये ग्रुप डी के लिए जीके है साथी। आप लोग ग्रुप डी में चयन हो जाइए, बहुत ही खुशी मिलेगी हमें, कहीं ना कहीं चयन जरूर हो लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी इस तरह से लहर उठता है, फिर उसके बाद लहर खत्म हो जाती है। चलिए हम बात कर लेते हैं पूरा। अब डीएलएड के ऊपर भी बात करेंगे, उनका रिजल्ट कब आएगा, डीएलएड प्रशिक्षु का
रिजल्ट कब आने वाला है, रिजल्ट का डेट, मतलब कापियाँ कब से चेक होंगी ये बता देते हैं हम, कॉपी कब से चेक होगी। साथ ही इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी आएगा। और अगले सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए बच्चों आप लोग लग जाइए लगभग 2 महीने पहले। एग्ज़ाम के 2 महीने पहले हम क्या करेंगे, साइंस का सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के साइंस का, क्योंकि मैथ हमने सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का बहुत विधिवत खत्म किया है। आप लोग देख लेंगे तो मज़ा ना आ जाएगा तो कहिएगा। साथ ही साइंस का और एसएसटी का क्लास चलाएंगे 2 महीने पहले और बेहतरीन तरह से चलाएंगे। साथ ही आप लोग बस लगे रहिए, अभी से मैथ रिवाइज कर डालिए। और सीटेट वाले बच्चे आपके लिए सीडीपी फिनिश हो चुका है, लगभग फिनिश है। 4-5 लेक्चर जो भी 10 लेक्चर बचे हों हम उसको खत्म कर देंगे, घबराने की बात नहीं। रोज़ सुबह 12 बजे क्लास चलता है आपके मैथ का, सीटेट का, उसको देखिए। यूपी टेट का पूरा लेक्चर समाप्त हो चुका है, हिंदी, ईवीएस, सीडीपी सब कुछ आप देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं साथी यूपी टेट 2021 के रिजल्ट पर। देखिए सबसे बड़ा बवाल यह मचा था साथी कि भाई बीएड अभ्यर्थी के लिए बीएड अभ्यर्थी जो है यूपी टेट के लिए बाहर हो गए। साथ ही आपको पता होगा कुछ दिन पहले श्री प्रतीक मिश्रा जी द्वारा एक जोधपुर द्वारा जो माननीय जोधपुर कोर्ट द्वारा एक वर्डिक्ट बताया गया था, उसके आधार पर उनके ऑर्डर द्वारा उनके आधार के ऊपर श्री प्रतीक मिश्रा जी ने याचिका लगाई थी कोर्ट में कि भाई बीएड प्राथमिक में मान्य नहीं होना चाहिए, है ना। यह याचिका यह अपने मन से या फिर किसी की सोर्स से नहीं, यह माननीय जोधपुर के एक तरह से उनके पूरे ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने लगाया था, एनसीटी के, जो कि विरुद्ध में था। आज देखा जाए तो हमारे कोर्ट द्वारा एक बयान दिया गया है, साफ साफ ये कहा गया है कि भाई यह अफवाह के रूप में जो फैल रहा है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। भाई जो बीएड है यह प्राथमिक से नहीं निकाला गया है, साफ साफ उसमें मेंशन है। साथी क्या मेंशन है अभी हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। नोटिस है हमारे पास, उस नोटिस को हम टेलीग्राम पे भी डाले थे, जो बच्चे देखे होंगे अच्छी बात है। देखिए उसमें लिखा था टिल द नेक्स्ट डेट नो सर्टिफिकेट शैल बी इशूड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द यूपी टेट प्राइमरी लेवल। ठीक है, एग्जामिनेशन 2021 विच वाज हेल्ड ऑन 23 जनवरी 2022 है ना, जो हुआ था उसके बाद में रिलीज नहीं किया जाए। अब इनका कहना यह है साफ साफ साथी बीएड अभ्यर्थी को बाहर नहीं, इसमें कुछ ऐसी चर्चा हुई ही नहीं है, क्योंकि आपको अभी हम कुछ चीज़ें समझाते हैं, आप समझेंगे इस बात को, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता और बहुत ही हार्ड प्रोसेस होगा ऐसा करना। और खैर यूपी में तो बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोसेस होगा। साथ ही सारी बात हम समझाते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो हमारा सर्टिफिकेट है यूपी टेट 2021 का, वो तब तक नहीं छपेगा, तब तक प्रिंट आउट नहीं छपेगा जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता है। समझ रहे हैं ना कि भाई बीएड के साथ क्या हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर नहीं छपेगा। अब ऐसा तो मान सकते हैं, ऐसा कहा गया था कि जो हमारे, एक मिनट साथी, हाँ क्या बात कर रहे हैं बताइए। हाँ देखिए इतना आसान नहीं है साथी, ये सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। आप लोग जरूर अपना सुझाव दीजिएगा कि क्या चीज़ें हैं, क्या होनी चाहिए। देखिए साथी यह कहा गया था जैसे कि जो क्वालिफाई, जैसे कि मान लीजिए अगर बीएड अभ्यर्थी के खिलाफ फैसला आता है माननीय कोर्ट द्वारा, तो उनका वो पास भले हैं यूपी टेट, लेकिन वो वैलिड नहीं करार दिया जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए उनके पक्ष में आता है तो उनको वैलिड करार दे दिया जाएगा। यह बातें कही गई थी आरटीई एक्ट में, एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसे कोई राज्य सरकार नहीं, इसे बल्कि एनसीटीई के आधार पर तय किया जाएगा, जिसको वो चाहेगी वह देगी। वैसे तो एनसीटीई बीएड के फेवर में है। अब देखना यह है कि एनसीटीई के द्वारा, लेकिन एक उपधारा और है साथी 23 के सेक्शन में, धारा 23 के सेक्शन में उपधारा 2 भी है। उसमें कहा गया है अगर एक राज्य सरकार चाहे, कोई सा भी राज्य सरकार चाहे, तो अपने राज्य में, जैसे जोधपुर है, जोधपुर हाई कोर्ट है, तो उसके द्वारा कहा गया है कि हमारे राज्य में बीएसटीसी की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से बीएड को हम बाहर करते हैं प्राथमिक से। लेकिन एक तरह से मानक तय होता है, 5 साल के लिए जब लिए हैं तो 5 साल के लिए उनको रखना पड़ेगा, ये सब मानक होते हैं। और किसी राज्य सरकार द्वारा चाहे गए अनुसार किसी भी बीएड को अभ्यर्थी को निकाला जा सकता है और प्राथमिक के लिए मान्य भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे यूपी में सबसे बड़ा यह होगा साथी, क्योंकि जो केंद्र सरकार है बीएड के पक्ष में है, समझ रहे हैं ना, और एनसीटीई भी बीएड के पक्ष में है। अब जो केंद्र में शासन है बीजेपी का, वही हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में भी है। तो इसका मतलब साफ साफ होता है साथी, यूपी में 5 साल के लिए तो बाहर नहीं होने वाला है बीएड, है ना। इस बार शिक्षक भर्ती तो देगा ही देगा, ठीक है भाई, और इसके लिए आपको नहीं होना है। अब यह देखना है साथी कि जो कोर्ट का बयान आता है, कोर्ट के हिसाब से अगर कोर्ट अलाउ कर देती है बीएड अभ्यर्थियों को, तो जोधपुर को भी मानना पड़ेगा उसका ऑर्डर। ये चीज़ें हैं।
अगर साथी अब इसका यह फाइनल फैसला जो है 16 मई 2022 को आने वाला है और बहुत ही एक तरह से अंतरिम फैसला आने वाला है। इसको आप जरूर सुनेंगे, हम जरूर बताएंगे आपको सभी को साथी। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती 51,000 अफवाह। अफवाह नहीं साथी, प्रस्ताव रखा गया है। देखिए बहुत सारे मामला उलझे हुए हैं। अगर हम बात करें आपसे, इसमें कहा गया है मित्रों इसमें कहा गया है, जो प्रस्ताव रखा गया है, यूपी टेट 2022 के फॉर्म जो है सितंबर में निकाल दिए जाए, प्रस्ताव लिखा गया है। आपने एक सही से नहीं देखा होगा वीडियो, सही से देखेंगे तो कैबिनेट मीटिंग में मुख्य प्रस्ताव जो रखे गए थे, 4 दिवसीय ट्रेनिंग और एक बात और कहा गया, 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त पाए बीएड वालों के लिए ब्रिज कोर्स का फॉर्म जुलाई 2022 तक निकाल दिया जाए। अब जुलाई 2022 तक एक फॉर्म निकाला जाए जिसमें ब्रिज कोर्स जो 6 माह का कराने वाले थे बीएड को, जो चयन थे 69,000 में, उनको कराया जाए। क्योंकि इसके लिए कोई अभी विश्वविद्यालय या फिर कोई ऐसा संगठन नहीं बना है कि उनको कराया जाए। इस वजह से इस प्रस्ताव रखा गया कि कराया जाए, क्योंकि वो 2 साल के अंदर ही कराया जाना चाहिए और ये धीरे धीरे हो गया 3 साल उनको सिलेक्शन हुए। और एक बात और कही गई है साथ ही इसमें कि जो 51,112 प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन अगस्त में आने की संभावना, केंद्र से अनुमति लेकर जारी होगा विज्ञापन। यह बात कही गई है, न कि यह कहा गया है कि विज्ञापन आएगा। दोनों में बहुत अंतर है मेरे मित्र। अब यह चीजें हैं केंद्र से ऑर्डर लेने के बाद, इसमें साफ साफ कहा गया है, देखिए ना, एक मिनट, शिक्षक भर्ती विज्ञापन अगस्त में आने की संभावना, केंद्र से अनुमति लेकर जारी होगा विज्ञापन। यह बात कही गई है, केंद्र से अनुमति लेकर विज्ञापन जारी होगा। अब केंद्र अगर चाहती है तो ही होगा, क्योंकि राज्य सरकार, मतलब राज्य में अपने यूपी में जो सत्ता है साथी, वही केंद्र में भी है। तो इस वजह से दोनों को मिली भगत जरूर होगी और हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ आगे निर्णायक फैसला हो पाएगा। अगस्त तक अगर कोई भर्ती आती है तो उसका सुनगुन अब तक चालू हो जाना चाहिए साथी, क्योंकि अभी तक ये प्रस्ताव है, प्रस्ताव एक बार नहीं कई बार आ चुका है। तो इसके ऊपर आपको वह नहीं होना है। अगर आज आती है तो उन बच्चों के, उन प्रशिक्षुओं के लिए बहुत अच्छा होगा जो तैयारी में जुटे हुए हैं, समझ रहे हैं ना। अगर आती भी है तो कम कुछ देखने को मिल सकती है। अगर 51,000 कहे हैं तो 51,000 भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये केंद्र से सुझाव लेने वाली बात हमको समझ में नहीं आ रही, हमको नहीं पच रहा है। अगर आपको पच रहा हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें कुछ दाल में कुछ काला लग रहा है। बच्चों आप लोग डरो मत, बस पढ़ाई करते रहो। ये 13,000 वाला मामला क्या है भाई? 13,000 पद पे टीजीटी पीजीटी, यानी कि साथी अगर बात करें 13,000 का मामला जो है, यह माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में भर्ती आ रही है 13,000। किस किस विभाग में है इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि इसको पूरी रूप से यह दे दिया गया है, एक तरह से हरी झंडी इसको मिल चुकी है, यह आने वाला है। देखिए साथ ही इसमें कहा गया है 5,183 प्रशिक्षित स्नातक व प्रवक्ता के पद एडेड कॉलेज में एक तरह से आना चाहिए भर्ती। इसके बाद इसी 13,000 में और है एक पद, 1,938 पद प्रधानाचार्य सहायक प्राप्त माध्यमिक शिक्षा भर्ती विद्यालयों के लिए। इसके बाद 3,200 यानी 3,200 पद हैं राजकीय माध्यमिक के लिए साथी विद्यालयों के लिए, और 1,500 पद यानी 1,500 पद राजकीय इंटर कॉलेज के लिए प्रवक्ता के लिए है, और 106 पद लेक्चरर लाइब्रेरी राजकीय महाविद्यालयों के लिए है। 368 पोस्ट जो है साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, और 918 पोस्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के महाविद्यालय के सहायता पद के लिए है। और लगभग ये पूरे पद होते हैं, कुल पद मिलाया जाए 13,213 पद होते हैं। 13,213 पद टीजीटी पीजीटी के लिए साथी कब आ जाएगा इसका कोई भरोसा, मतलब एक तरह से हरी झंडी इसको मिल चुकी है। अब सीटेट 2021 के लिए बच्चों रिजल्ट डाउनलोड हो चुका है डिजी लॉकर पर। एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे बहुत सारे बच्चों अभ्यर्थियों का नाम है कि सर नहीं हो रहा है, यह एक तरह से नहीं हो पा रहा है सर डाउनलोड। तो हम याद रखेंगे साथ ही, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि आप डिजी लॉकर खोलेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा रिजल्ट, यानी कि 2021 दिसंबर रिजल्ट, तो आप वहाँ से डाउनलोड तो कर लेंगे। अब यहाँ पर है जिन बच्चों ने अपना अकाउंट बनाया है उन्हीं का डाउनलोड होगा। अब अकाउंट बनाते समय आपको आधार कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। अब एक चीज़ याद रखना है आपको, जो आधार कार्ड में आपने नंबर दिया हुआ है अपना, वह नंबर पूरी रूप से मतलब कि खुला होना चाहिए, आपकी सेल में लगा होना चाहिए। जैसे ही उसको लगाएंगे आईडी पासवर्ड मांगेगा और ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को उसमें डालना होगा, बार बार डालना होगा। अगर वह नंबर आपके पास नहीं है तो दिक्कत होगा, या फिर आधार कार्ड से जिसका नंबर नहीं लिंक है तभी दिक्कत हो रहा होगा। तो ऐसे ही अभ्यर्थी हैं जिनको दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग पहले नंबर ऐड कराएं अपना, उसके बाद ओटीपी जो आएगा उसको डालेंगे तो खुल जाएगा, ओपन होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने सीटेट के लिए जो नंबर दिया था पेपर में वही आधार कार्ड में होना चाहिए, जरूरी नहीं है। लेकिन यह जरूरी है कि जो आपका नंबर है वह ओपन होना चाहिए, इसमें खुला होना चाहिए, तब जाके जो आधार कार्ड से लिंक है उस पर ओटीपी आएगा, फिर डालेंगे तब जाके आपका रिजल्ट डाउनलोड होगा साथी। यह प्रोसेस है, थोड़ा सा जिन बच्चों का नहीं डाउनलोड हो रहा था उनके लिए था, पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड होगा, इस बात को समझेंगे। इसके बाद भैया लेखपाल भर्ती, भाई इनसे तो बहुत बड़ी अभी तक ये चर्चा चल रहा था कि सर
अभी तक बच्चे सचिव को ज्ञापन दिए थे कि 50 नंबर जो है एक तरह से यह तय होना चाहिए, यूपी टेट सी टेट की तरह यह तय होना चाहिए जब भैया यह हमारा एक तरह से कह लीजिए पासिंग, एक तरह से पासिंग के लिए है, मतलब एक तरह से यह पात्रता परीक्षा के रूप में है। तो जिस प्रकार से यूपी टेट सी टेट होता है उसके बाद सुपर टेट दिया जाता है, सेम उसी प्रकार से इसको भी कराओ, इसमें भी फिक्स करिए 50 नंबर जनरल के लिए और 45 नंबर SC ST OBC के लिए फिक्स करिए। इसको लेकर बच्चे अभी तक सचिव के पास गए थे, लेकिन जब देरी होने लगा और बच्चे खलबलाए, अब पहुंच गए हैं कोर्ट में। अब यह देखना है माननीय आदित्यनाथ जी के मतलब कि रहनुमा में क्या चीज़ें इससे निकल कर आती हैं। बच्चों को घबराना नहीं है, जो चीज़ें होंगी हमारे सामने होंगी और सबके लिए भला होगा उसमें, है ना। तो इसमें कोई बात नहीं है, आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें साथ ही UPSI को लेकर महोदया, मतलब बहुत बड़े महान लोग निकल रहे हैं जो कि एक तरह शिक्षा जगत को ही बर्बाद करके रखे हुए साथी ये लोग। और समझ सकते हैं इस पर कुछ क्या ही हो सकता है जब बुलडोजर की ही नहीं चल पा रही, मतलब बुलडोजर इस पर कुछ कार्रवाई कर ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, एक तरह से न्यूज ही तो दे सकते हैं साथी। दूसरी तरफ बात करें साथी हम ग्रुप डी के जीके की बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं, पहले बात ही कर लेते हैं DLED रिजल्ट के ऊपर। साथ ही देखिए जो DLED का रिजल्ट है, कॉपी चेक होने में लगभग 15 से 20 दिन मतलब लग सकते हैं कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कराने में, क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है थोड़ा सा। पहले PNP पे कॉपी आती है, फिर एक तरह से नोटिस जारी होगा, खुद आएगा PNP से कि कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो चुकी हैं, मतलब चेकिंग होना स्टार्ट हो चुकी हैं, उसके लिए भी डेट होता है। अब डिस्ट्रीब्यूट थोड़े से 10 या 15 दिन, 8 दिन, 9 दिन में होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सारे डाइटों पे कापियाँ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे से प्राचार्य मतलब एक तरह से फिर नोटिस निकलता है कि आपकी कापियाँ चेकिंग होना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब चेक होना स्टार्ट जब होती हैं तो ये डेट उसी समय डिसाइड हो जाता है कि कब तक कापियाँ चेक हो जाएंगी, समझ रहे हैं ना। और इस बार हो सकता है बहुत तेज़ी से प्रोसेस हो और आपकी कापियाँ बहुत जल्द चेक हो जाएँ। सारी चीज़ें हम न्यूज़ देंगे, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ उनसे विनती है सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही अपने भाई बहन को जरूर जोड़िएगा, क्योंकि अगर बैक नहीं लगवाना है, यूपी टेट में अच्छे नंबर पाना है, सी टेट को फोड़ना है, DSSB KVS इस तरह के एग्जाम देने हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर तो जरूर करने करिएगा भाई। जितने भी सिलेबस हैं यूपी टेट, सी टेट, DSSB KVS, शिक्षक भर्ती, जो भी सिलेबस है साथी, जितने भी एग्जाम होते हैं सबका एक तरह सिलेबस का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सब सिलेबस आपको मिल जाएंगे, आप आकर देखिए तो सही, ठीक है। और DLED जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर हैं उनसे कहेंगे भाई सेकंड सेमेस्टर वाले का मैथ देखना स्टार्ट कर दें आप लोग। नीचे टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे हम शेयर कर देंगे प्लेलिस्ट, नहीं तो फिर आप लोग आगे प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं। और ये सीटेट वाले भी बच्चे लग जाएंगे, क्योंकि सीटेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें हो चुकी हैं। जिस प्रकार से रिजल्ट लेट हुआ है, हो सकता है थोड़ी सी वैकेंसी मतलब एक तरह से नोटिफिकेशन लेट आए, लेट में एग्जाम कराए, एग्जाम 2 बार ही होगा, इसको ध्यान में रखेंगे, तैयारी में जुटे रहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़े से जो ऐसे प्रशिक्षु प्रत्यावेदन वाले हैं भाई, उनके लिए तो हमने बता दिया है साफ साफ कि आप लोग मंडे को, या फिर मंडे अगर एक त्यौहार है शायद गुरु पूर्णिमा, ऐसे कुछ त्यौहार एक है, अगर नहीं तो फिर मंगलवार को आप जाएंगे। लेकिन बच्चों बहुत जल्द से जल्द आप लोग ये प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, जाना वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर, जो भी हमने बताया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से ग्रुप डी के जीके का, फिर आपका कमेंट लेते हैं फटाफट। देखिए हम बात करते हैं साथ ही ग्रुप डी के जीके में आज है पूरे विश्व का उच्चतम मतलब उच्च पर्वत शिखर, 10 हम आपको बताएंगे, उसको आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, यहाँ से प्रश्न आते हैं। सबसे पूरे विश्व का सबसे बड़ा मतलब सबसे ऊंचा जो पर्वत है साथी एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है, जिसे भारत में एवरेस्ट कहा जाता है, नेपाल में उसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जो कि 8,848.84 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद K2 गार्डविन आस्टीन, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है और पूरी तरीके से भारत में नहीं स्थित है। याद रखेंगे, कहा जाता है भारत का सबसे ऊंची चोटी, केवल अगर इस तरह से प्रश्न आएगा तो आप K2 बताएंगे, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,611, पूरे विश्व का दूसरे नंबर पर सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर पूछा जाता है पूरी तरीके से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, पूरे विश्व का तीसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा, याद रखेंगे, जो कि नेपाल और भारत के मतलब कि नेपाल और भारत में फैला हुआ है। इसकी लंबाई है 8,598, यानी 8,600 में 2 मीटर कम, ठीक है। इसके बाद लाहात से फर्स्ट करके आता है, नेपाल में पड़ जाता है, जो कि 8,501 मीटर ऊंचा है। इसके बाद मकालू साथी, जो कि नेपाल और चीन के बॉर्डर पे पड़ता है, 8,481 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर इसके बाद धौलागिरी है साथी, नेपाल में पड़ जाता है, इसका लंबाई है 8,172 मीटर है। नंगा पर्वत है साथी, भारत में स्थित है, याद रखेंगे आप, नंगा पर्वत उत्तराखंड वाले पोर्शन में, तो इसका ऊंचाई जो है 8,124 मीटर है, याद रखेंगे साथी। इसके बाद अन्नपूर्णा पर्वत शिखर है, यह नेपाल में पड़ता है साथी, 8,078 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर इसके बाद ग्रेसर ब्रह्म है साथी, यह पाकिस्तान में स्थित है, 8,068 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके बाद गोसाई थाम है साथी, यह चीन, गोसाई थान
यह चीन में स्थित है। 8,018 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद आ जाता है साथ ही लास्ट है नंदा देवी, याद रखेंगे, जो कि भारत में स्थित है नंदा देवी। मतलब उस जो आपका उत्तराखंड वाला रीजन इधर, उसमें 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसको याद रखेंगे। अब हम आपके कमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग वीडियो तो शेयर नहीं करते, पसीने से पूरा लथपथ हो जाते हैं साथी, जिस समय लाइट नहीं होती है क्योंकि फैन नहीं ऑन होता है ना, इस वजह से थोड़ा सा आप लोग अगर हेल्प कर दिया करें तो हमको हमारा मतलब कि आना लाइव आना मतलब सफल हो जाता है साथी। लेकिन आप लोग हैं कि ठीक है, खैर जैसे भी हैं अच्छे हैं। अब अपने अनुसार देखिए भाई, सबसे पहला कमेंट है भाई, जो दिन भर का कमेंट आता है हम आपका लेते हैं और आपके डाउट सारे इसमें लिए जाते हैं साथी। आप कंफ्यूज ना हुआ करें, डेली शेयर जरूर किया करें वीडियो को, प्लीज़ विनती है। सारे क्लास देखना स्टार्ट कर देंगे आप, प्लीज़ विनती है भाई। आप लोग के भविष्य के लिए चैनल बनाया गया है, तो आप लोग इस पर विचार करिए और खुद चाहिए इस प्लेटफॉर्म को ऊंचाई तक, सबसे जो ऊंचा पर्वत है साथी एवरेस्ट, उतना ऊंचा पहुंचाना है इस प्लेटफॉर्म को। चलिए, अगर आप भैया हम अकेले जब इतना कर सकते हैं तो आप इतने लोग मिलकर क्यों नहीं कर सकते? देखिए संख्या कितनी कम है ना, लेकिन खैर ठीक है, चलता है, डेली तो चलेगा। अंशिका त्रिपाठी जी का कहना है मैं एमए रेगुलर और प्राइवेट दोनों। एक मिनट रुकना जरा। हाँ, राजन कुमार जी का कहना है सीटेट में क्या पढ़ना होगा सर, बहुत और टेट में सर प्लीज़ रिप्लाई। राजन जी भाई मेरे, आपके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें देखेंगे ऑल एग्जाम सिलेबस मोटिवेशन करके है, तो सबसे ऊपर ही दिख जाएगा। आप नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए करंट हेवन का, उसमें हम शेयर किए हैं, सुबह ही शेयर किए हैं। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, 4-5 वीडियो के ऊपर है ना। सुबह एक जीके भी हम डालते हैं टेलीग्राम पर डेली, तो आप अगर रहेंगे तो सारा नोटिफिकेशन सब कुछ आपको वहीं पर अपडेट मिल जाया करेगा। और अगर नहीं जाता है कभी आपके पास नोटिफिकेशन, तो वहीं पे मिल जाएगा कौन सा क्लास आया है, ठीक है ना। तो राजन जी उसमें जुड़ जाएंगे और आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे जो शेयर किए हैं, उसमें देखेंगे बहुत सारा प्लेलिस्ट शेयर किए हैं, तो उसमें लिखा होगा ऑल एग्जाम सिलेबस मोटिवेशन करके, उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, जिसमें आपको यूपी टेट का, सी टेट का, सुपर टेट का, मतलब हर एक केवीएस डीएसबी सारे सिलेबस उसमें आपको उपलब्ध है, मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताने से अच्छा है कि आप उसको देख लेंगे राजन कुमार जी, नहीं तो हम इसके नीचे भी पिन कर देंगे उस पूरे प्लेलिस्ट को, ठीक है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। राजन कुमार जी का कहना है सर अगर सेकंड सेम क्लियर हो जाए सेकंड सेम क्लियर हो जा रहा है और थर्ड में किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाता है तो सीटेट वैलिड होगा? बिल्कुल होगा वैलिड, क्योंकि सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो चाहे रीट हो साथी, अगर बीएड अभ्यर्थी है चाहे डीएलएड अभ्यर्थी, तो आपको सेकंड सेम तक क्लियर होना चाहिए, तब ये सारी चीज़ें वैलिड होंगी। लेकिन शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए आपको 4th सेमेस्टर तक पूरी क्लियर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तब बैठ पाएंगे। भले ही आपका सेकंड सेमेस्टर तक क्लियर है, यूपी टेट सीटेट वैलिड है, फिर भी आप शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे जब तक आपका 4th सेमेस्टर तक क्लियर नहीं हो जाता है, चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड हो, ठीक है भाई। शिव नारायण ऑफिशियल जी का कहना है सर क्या सुपर टेट अगस्त तक होगा क्या? प्लीज़ भाई देखिए, अगस्त तक ये होने का यह चीज़ें नहीं बताई गई है ना, ये चीज़ें एक तरह प्रस्ताव रखा गया है, अब सामने अब देखना है कि केंद्र सरकार इस पर क्या जवाब देती है। अभी केंद्र सरकार के कान में तो जू भी नहीं देगा होगा हमारे समझ से ना, आप समझ सकते हैं। और यह प्रस्ताव एक बार नहीं मतलब कि चुनाव से पहले भी एक बार आया था और कई बार आ चुका है, लहर उठ जाता है। इसमें सबसे बड़ा फायदा उनका होता है जो यूट्यूबर होते हैं अफवाह फैलाने में। लो झंडा गड़ गया, 1-2 लाख व्यूज आ गए, खड़ा हो गए 4-5 करोड़, ठीक है भाई, इस तरह से। राजन साक्य जी का कहना है सर मेरा 4th सेमेस्टर है, 11 नंबर है। बिल्कुल देखिए भाई, अगर आप राजन साक्य जी भैया रजनी साक्य जी भाई सॉरी अगर आपका 11 नंबर आप सही कर आए हैं मैथ में और आपको भरोसा है कि 11 नंबर कॉन्फिडेंस के साथ सही है, अगर आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो अगर एग्जामिनर अच्छा मिल गया तो आपको पास कर देगा साथी, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थी पास हुए, लेकिन अगर आपका 12 नंबर से ऊपर सही है सारे सब्जेक्ट में, तो आपको कोई नहीं मतलब एक तरह से जो 25 नंबर का है, पासिंग मार्क 12 होना चाहिए उसका, 12 मैथ में अगर आपने करके आया है, अगर उससे ऊपर भी आपने किया है, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसका फुल कॉन्फिडेंस हम कहते हैं, आपको पास होने से कोई नहीं रोकेगा, पास हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या दिल है भाई हिमांशी यादव, क्या दिल है भैया। सैफा रिजवी के कहना है सर हम 11 नंबर का सही किए हैं। भाई आप भी 11 नंबर का सही किए हैं भाई, 11 नंबर वाले बहुत हैं, कहाँ है 11 नंबर का सही किए, 1-2 नंबर का सही करके आ जाना चाहिए था आप लोग को। 11 नंबर इतना पढ़ाने लिखाने के बाद भी 11 नंबर सही करके आ रहे हो, क्या ही बताया जाए भाई, इतना सारी चीज़ें मेहनत किया, कहाँ थे? या फिर प्लेटफॉर्म से बाद में जुड़े होंगे, सारे क्लास नहीं देखे होंगे आप, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट भाई ऐसी गलती अब मत करिएगा, पास हो जाएंगे, घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। ऋचा कुमारी जी सर जिनका सेकंड
और थर्ड 2 सेम में बैक है क्या उनके लिए? देखिए इनका कहना है 2 मेडिकल लगेंगे क्या? नहीं भाई, पहले आप सेकंड जिसमें आपको अभी चांस मिला है उसके लिए तो आप पहले रिक्वेस्ट कर लो वहाँ पे जाके कि सर मेरा पहले जिसमें चांस उसमें करा लीजिए, उसके लिए आप मेडिकल लगा लेना। अब हो सके तो वही मेडिकल रख लेना, लेकिन डेट उसका खत्म हो जाएगा, आउट ऑफ डेट हो जाएगा, तो वह काम नहीं चलेगा दोबारा के लिए, क्योंकि पहले उसमें तो आपका हो जो इसमें आपका चांस बचा हुआ है, तभी जाके आपका तीसरी चौथी बार चांस वाले में होगा। समझ रहे हैं ना? इस बात के लिए ऋचा कुमारी जी हमने बोला था कि आपको सर्टिफिकेट एक तरह से मतलब कि एक तरह से जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट वो ले जाना है। ललिता सेठ जी नहीं भैया, अभी तक कोई ऐसा बस एक तरह से प्रस्ताव आया है, अब देखना है अगस्त में आ भी सकता नहीं भी आ सकता, लेकिन एक प्रस्ताव है, इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है कि केंद्र द्वारा जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जाएगा तब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सरकार ही केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र में सारी चीज़ें इक्वल ही है ना, बीजेपी की सरकार है। ललिता सेठ जी का कहना है भाई अगर अगस्त में भर्ती बोल रहे हैं कि आ जाए क्या, आ जाएगा क्या? भाई देखना है, इसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर सकते, जो आपको बता दिया उस पर संतुष्ट रहिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए आप लोग, बस हम यही कहना चाहते हैं। चरण वंदना गुरुदेव, थैंक यू ललिता सेठ जी, चरण वंदना गुरुदेव, थैंक यू भैया। प्रियंका सिंह जी का कहना है सर पीजीटी फॉर्म आया है, बिल्कुल आने वाला है, अब हरी झंडी मिल चुका है पीजीटी टीजीटी को साथ ही, मस्त तरीके से रही है, लेकिन एक प्रस्ताव इसमें और रखा गया है इस कैबिनेट मंत्री कैबिनेट वाले में, है ना, कैबिनेट बैठक में साथ ही रखा गया कि भाई टीजीटी पीजीटी के लिए अनिवार्य किया जाए यूपी टेट, है ना, तो आप तैयार रहिएगा, अब तादाद भी बढ़ेगी, ठीक है ना। प्रियांशु जी का कहना है सर जी बिल्कुल जी, थैंक यू। नितिन जी आपके लिए भैया सीडीपी क्लास खत्म कर दिया गया, लगभग खत्म, 4 मतलब 10-15 लेक्चर और हैं, खत्म हो जाएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम स्टार्ट कर देंगे सीडीपी, और एक क्लास और पैरेलल लेके चलेंगे सीटेट का, तब तक हो सकता है मैथ हम खत्म कर दें, है ना। मैथ का लगभग 15-16 लेक्चर हो चुका है, अब रेगुलर प्रैक्टिस चल रहा है पेडागोजी का, तो उसको आप देखेंगे, रोज 12 बजे आता है, जो बच्चे नहीं देख रहे हैं देखना शुरू कर दें। प्रियंका सिंह जी थैंक यू। पवन कुमार सर मैथ में, राजन कुमार जी सर सेकंड सेम में क्लियर हो जाए, और हमने बताया तो भाई पवन कुमार जी हमने बताया भाई, पवन जी का कहना है मेरा सेकंड सेम में कम नंबर बन रहा है, पास हो जाएगा क्या सर? देखिए भाई कम नंबर बन रहा है, पास हो जाएगा क्या सर, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन मेहनत कर लेते तो शायद ऐसी बातें ना कहते आप ना, इस वजह से कहते हैं, आपको हमारी बात जरूर बुरा लगेंगी पवन कुमार जी, लेकिन आप भैया मेहनत करो, बस हम यही कहना चाहते हैं, आप ऐसी बातें तब नहीं बोलोगे जब मेहनत करके जाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी का कहना है कि सर हमारे आमने सामने आजू बाजू ऊपर नीचे दाएं बाएं वाले पैसे रखें, भाई हम कहते भाई बैठे थे आप, आपने नहीं रखा ना, बस इस पे संतुष्ट रहो। और बहुत सारे बच्चों का कहना है सर लाखों रुपए निकल रहे हैं, भाई कभी ये कहाँ चेक हो रहा है जो लाखों रुपए निकल रहे हैं, अफवाह वाले बहुत फैला रहे हैं यूट्यूबर, समझ रहे हो ना, आपको इस सब में बातों में नहीं आना है। अगर आप कोई और लग रहा है सर हमने पैसे नहीं रखे हैं, क्या हम फेल हो जाएंगे क्या? भाई एग्जामिनर तो प्रसन्न हो जाएगा इस बात को सोच के कि हमारा ऐसा कुछ तो अभ्यर्थी हैं जो पैसे नहीं रखे हैं, उसका दिमाग उस समय भी गर्म हो सकता है जिस समय बहुत सारे पैसे निकलने लगे कॉपी से, समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक, देखिए 100 शिक्षक हैं साथ ही वहाँ प्राचार्य हैं, तो उसमें इक्का दुक्का ही इस तरह के मॉडल के निकलते हैं कि थोड़े से लालची टाइप में हों, समझ रहे हैं ना। और रही बात ऐसे बहुत ज़्यादा टीचर होते हैं कि जो कि सच में मेहनत करके वहाँ पहुँचे हैं ना, तो मेहनत को समझेंगे आपके, पैसे ऐसे निकलने लगेंगे तो हो सकता है सबको बस पासिंग देता जाए, मे बी फेल भी कर सकता है, फेल होंगे ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी फेल होंगे, आपके आजू बाजू वाले जो रखे होंगे पूछ लेना बाद में उनसे अगर नंबर याद होगा तो, और आप पास हो जाओगे अगर आप पासिंग से ज़्यादा करके आए हो, इतना याद रखना। साक्षी सिंह जी के यूनसी अली जी का कहना है सर मेरा तो 10 नंबर ही बन रहा है मैथ में। देखिए भाई इस पर अब आप करके आ गए हो और उस पर खुश रहो, अब जो होगा सो आगे देखा जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता, जब तक आप 12 या 12 नंबर से ऊपर नहीं हैं तब तक हम इस पर कुछ चर्चा कर ही नहीं सकते प्रशिक्षु। और रह की बात अगर आप मेहनत किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर जोड़ दिया जाएगा। बस राइटिंग अच्छा लिखे हैं तो हो सकता है पास हो जाए, मैथ में बहुत कम चांस होते हैं, राइटिंग पे ही डिपेंड नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें आंसर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपने 12 नंबर से ऊपर किया है, 12 नंबर किए हैं, तो उसका फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं कि आप पास होंगे, ठीक है ना। यच के ऑनलाइन स्टडी का कहना है क्या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों को भी मिलेगा? देखिए भाई जो कंप्यूटर लैपटॉप आया है अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो जरूर आपको मिलेगा, अगर नहीं भरे हों, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, चाहे सेकंड हो, किसी को नहीं मिलेगा। जब फॉर्म ही नहीं भराया गया कॉलेज से तो किसको दिया जाएगा भाई? अब बच्चे स्कूटी भी दिया जा रहा है ना, अब ये देखना है स्कूटी लड़कियों को सिर्फ मिल रहा है इसलिए, लेकिन जो बच्चे फॉर्म भरे होंगे सिर्फ उनको मिल रहा है, अदर को नहीं मिलेगा। अगर जो बच्चे प्रशिक्षु 2019 बैच के हैं, डीएलएड के पास आउट भी हो गए हैं, वो फॉर्म भरे हैं तो उनको भी मिलने की संभावना है।
ठीक है, ये का नाम है। लेकिन आप अपने कॉलेज से संपर्क करिएगा अगर आपने फॉर्म भरा है तो। अब देखना है कब तक आपके यहाँ मिलता है। हमारे यहाँ इंटर कॉलेज को मिल रहा था, इंटर वाले बच्चों को भी मिला था और बीए वाले बच्चों को भी हमारे यहाँ मिला है ना। तो मिल रहा है हर जगह, इसका सबूत हम हैं खुद सबूत है, साथ ही सामने हमारे दिया जा रहा था। हमने सोचा वीडियो बनाए, लेकिन वहाँ मना कर दिया गया वीडियो नहीं बनाइएगा। और मतलब फ़ोटो वोटो आए तो उसको ज़रूर लेकर ऐसे बना सकते हैं, लेकिन वहाँ वीडियो बनाने के लिए सर ने मना कर दिया तो हमने नहीं बनाया उसको, लेकिन बना सकते थे चोरी छुपे। जब मना किया गया तो इलीगल काम करने से क्या ही फायदा साथी, समझ रहे हैं ना। तो इस पर नहीं जाना हमें, लेकिन मिल रहा था, इसका विश्वास करिए हमें। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपके यहाँ पे मिलेगा। अपने प्राचार्य अपने कॉलेज में जरूर संपर्क करेंगे आप, ठीक है। ये रहा सारा का सारा क्लास आपका। जो डाउट था, अगर आपको पसंद आया सेशन जरूर शेयर करिएगा। यह सेशन डेली 9 बजे होता है, जरूर फॉलो करिए। सारे क्लास आप जरूर देखना स्टार्ट कर दीजिए, साथ ही सेकंड सेमेस्टर मैथ और फोर्थ सेमेस्टर मैथ उसको फॉलो कर दीजिए। आगे एसएसटी और मतलब कि साइंस हम लगा देंगे। और यूपीटेट के सारे क्लास कंप्लीट हैं, आप देखना चाहते हैं तो देखिए, बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। और सीटेट वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट का, वह अपना जो है कि मैथ और सीडीपी भी देखना स्टार्ट कर दें। धन्यवाद।